मिसाल दूंगा और इस मिसाल को बड़े आराम से समाप्त कर लेना। तरीक़ा ये निकाला उलमाए किराम ने, बड़ी मेहनतें की हैं उन्होंने फ़ज़ाइल अली को छुपाने में, बड़ी मेहनतें। अब वो जो मेहनतें उन्होंने की हैं तो मेरा जी चाहा कि उनकी मेहनतें रायगा क्यों जाए, तुम्हारे सामने भी थोड़ी सी आ जाए। कहने लगे अलीयोन नाम नहीं है, अच्छा अली के मानी है ही बुलंद के, तो मैं शहर इल्म हूँ, दरवाज़ा उसका बुलंद है, ठीक, लेकिन रसूल ने यहाँ रिवायत छोड़ी नहीं थी, मन अरादल इल्म फरियातिल बाब, जो इल्म चाहे वो दरवाजे तक आए। यहाँ तक तो बात हो गई ना। कह लगे हाँ ठीक है भाई ये दरवाज़ा बुलंद है, बस ये तो हम तस्लीम करते हैं, रिवायत भी तस्लीम करते हैं। अच्छा भाई तो अगर नाम दे तो कहो सिफत है, और अगर सिफत दे तो जानते हो क्या करो, इससे ये मुराद नहीं है वो मुराद है, कोई दूसरा नाम ले लो। मिसाल दे दूं वरना तुम यकीन नहीं करोगे, वो आयत तुम्हारे जहन में होगी, पमिनन्नास मन यशी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुन बिल इबाद। एक बंदा है जो नफ्स को बेचता है, मर्जी को खरीदता है। जानते हो, अपनी आंखों से देखा, आंखों से देखे बगैर बात नहीं करता। सबको मालूम है कि ये आयत किसके लिए आई है, सबको मालूम है ना कि ये आयत किसके लिए आई है। जानते हो रावी ने क्या लिखा, कहने लगा कि ये आयत अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम की शान में आई थी। होगा कोई उसी के खानदान वाला, तवज्जुहात मबदूल है। तो अब पॉलिसी समझ में आ गई, पॉलिसी समझ में आई कि अगर कहे आली कहो इसके मानी बुलंद, और अगर सिफत दे दे तो कहो कि ये मुराद नहीं है वो मुराद है। अब एक दिन रसूल ने कहा कि नाम लेता हूं तो कहते हो कि इसके मानी बुलंद, और सिफत देता हूं तो कहते हो इससे ये मुराद नहीं वो मुराद है। तो अब ऐसी सिफतें दे रहा हूं कि अब आदमी तलाश करो, लहो तियन्ना रायता खदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारिन युहिब्बुल्लाह व रसूल व युहिब्बुल्लाह व रसूल। 5 सिफतें एक साथ किसमें ढूंढ के लाओगे? तवज्जुहात मबदूल है। लहो तियन्ना रायता खदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारिन युहिब्बुल्लाह व रसूल व युहिब्बुल्लाह व रसूल ला यरजिउ हत्ता यफ्ता अल्लाह बने यदे। पूरी रिवायत का तर्जुमा नहीं करूंगा। ला यरजिउ ये वापस नहीं आएगा, ज़बान रसूल की शाइस्तगी ये पलट के नहीं आएगा जब तक खैबर को फतह न कर ले। भाई यहां तक तुम मेरे साथ आ गए, अली चले। अब खैबर तो बयान करनी मकसूद नहीं है, लेकिन एक जुमला सुनो ताकि मैं आगे चला जाऊं। अली चले और 2 कदम गए होंगे, 2 कदम आके गए होंगे, बस 2 कदम घोड़े पर सवार होकर, के मुंह है खैबर की तरफ, पुष्ट है रसूल की तरफ, और कह रहे हैं एला मता या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल कब तक जंग करूं? एला मता या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं कब तक जंग करूं? इरशाद फरमाया हत्ता युअतल जिजिया वहुम सागिरून हत्ता यक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। 2 शर्तें, या तो जिजिया देना कबूल करें या ला इलाहा इल्लल्लाह कहें, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहें। 2 शर्तें। रुके रहो भाई, तुम तो बड़े अली के चाहने वाले हो ना, अली के चाहने वाले। सूरत हाल क्या है जरा मुझे सूरत हाल तो बताओ। अली का रुख है खैबर की तरफ और पुष्ट है रसूल की तरफ, है यही सिचुएशन है। अब मैं आयत पढ़ूं सूरह हुजरात की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी व ला तजहरू लहू बिल क़ौल कजहरि बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ऐ ईमान लाने वालों, खुदा से भी आगे न बढ़ो, ऐ ईमान लाने वालों रसूल से भी आगे न बढ़ो। पुष्ट है रसूल की तरफ, आगे तो बढ़ गए। भाई यही फर्क है मोमिन में और अमीरुल मोमिनीन में।
अच्छा भाई अब सुनना सुनना, तुम्हारे सुनने की बात है। ला यरजिउ हत्ता यफ्ता ला बन यदै, ये वापस नहीं आएगा जब तक खैबर को फतह न कर ले। अब अली का मुंह है खैबर की तरफ, अली की पूछ है रसूल की तरफ, पूछ रहे हैं कि या रसूल अल्लाह कब तक जंग करूं? कहा या तो वो जिजिया दे दें या इस्लाम कबूल कर ले। ठीक है ना, वो जो इस्लाम के रखवाले थे रसूल के पास बैठे हुए, वो जो मकाम रिसालत को खूब समझते थे, कहने लगे या रसूल अल्लाह ये अली ने कमाल किया, पूछता है आपकी तरफ। भाई अगर आपसे कुछ पूछना ही था तो मुड़ के आते, पूछ के फिर जाते। कहा भाई मुझसे क्या पूछते हो, अली से जाके पूछो। आए अली के पास, या अली तुमने ये क्यों किया? फरमाया कि रात ही हदीस बयान की थी और आज ही भूल गए। रसूल ने कहा था खैबर फतह किए बगैर वापस नहीं आएगा। अच्छा भाई, तो अब मौजूद गुफ्तगू क्या था? तेजी से बढ़ रहा हूँ, अब तो दामन वक्त में गुंजाइश ही नहीं है, कुल अगले 2 घंटे रह गए हैं, तो बात तो जल्दी से मुकम्मल हो जाए तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। भाई अजीब बात है, अगर रसूल कहे अली कहो इसके मानिए सिफत, और अगर रसूल सिफत दे तो इसके मानी क्या है भाई कि ये मुराद नहीं है वो मुराद है। अब कमाल किया मेरे रसूल ने, गदीर में हाथों पे उठाया और आवाज दी मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला। यह है मकामेल, यह है मकामेल जो विरासत में मुंतकिल हुआ मोहम्मद से अली तक। भाई यही तो लाना था। मेरे 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 अली ने, भाई परसों कह के गुजरा हूं कि दुनिया में परवरदिगार ने जहां जहां इल्म दिया उसके घर जाके दिया। ठीक है ना, दाऊद के घर में जाके इल्म दिया, सुलेमान के घर में जाके इल्म दिया, खिज़र के घर में जाके इल्म दिया, मूसा के घर में जाके इल्म दिया। यानी जिसे हिदायत पे फायज करना था उसके घर में, उसके माँ बाप के घर में जाके इल्म दिया, तो जिसे खुद अपने घर में पैदा करे। यही सबब है, यही सबब है कि सलूनी का चैलेंज रसूल के बाद मेरे अली के अलावा किसी ने नहीं दिया। मैंने आज बड़ी रहमत दी, लेकिन भाई सुनते जाओ। असबग इब्न नुबाता हमारा एक मोतबर रावी है और उससे रिवायत नहजुल बलागा में मौजूद है। कहने लगे पूछो जो कुछ मुझसे पूछना चाहते हो पूछो, और 3 सवाल खुद बतलाए, कयामत तक क्या होने वाला है मुझसे पूछो। देखो भाई अजीब अजीब चैलेंज है अली का, और भरे मजमे में है, घर के अंदर नहीं है, भरे मजमे में चैलेंज कर रहे हैं। कयामत तक, नंबर 1, कयामत तक क्या होने वाला है मुझसे पूछो। ठीक। दूसरा सवाल, कुरान की आयत कौन सी कहाँ नाजिल हुई? दिन में नाजिल हुई, रात में नाजिल हुई, मुहकम है, मुतशाबिह है, नासिख है, मनसूख है, मुझसे पूछो, कोई और नहीं बताएगा। और तीसरा चैलेंज, कौन से काफिले चल रहे हैं, किस मंजिल पे पहुंचे हैं, उनकी तादाद क्या है, कहां से चले हैं, कहां जाएंगे, उनमें मर्द कितने हैं, औरतें कितनी हैं, उनके नाम बतलाऊंगा, उनके बाप दादाओं के नाम बतलाऊंगा। हजरत आगा इमरूज खैली खस्ता शुदम, बस इजाज़े हस्त के एक मुख्तसर सोबत को इजाज़े हस्त खस्ता शुदम सिनम कारनामी कुने। अब ये इजाज़त नहीं थी, मैं वाकई बहुत थका हुआ आया हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ कि तुम एक थके हुए मुकर्रिर को सुनने के लिए जमा हो।
अच्छा भाई ये क्या कहा कि पूछो इस वक्त दुनिया में कितने काफिले रवां हैं? दुनिया में, मदीने की बात या कूफे की बात नहीं है, दुनिया में कहाँ कहाँ काफिले, उनकी तादाद क्या है, मर्द कितने हैं, औरतें कितनी हैं, कहाँ से चले हैं, कहाँ पहुंचेंगे, पड़ाव कहाँ डाला है, और किस दिन अपने टर्मिनल पर, अपने मुस्तकर पर पहुंचेंगे, ये मैं बतलाऊंगा। या अली ये काफिले बीच में कहाँ से आ गए? कहा मेरा नबी जब मेराज में गया था और दूसरे दिन दावा किया कि मैं मेराज से आया हूं, तो मुश्रिकों ने एतराज किया था, कहा था मेरी नबूवत की सनद ये है कि वो काफिले जो चले हैं उनकी तादाद मुझसे पूछ लो, कितने हैं मुझसे पूछ लो, कब पहुंचेंगे मुझसे पूछ लो। तो जो दलील मोहम्मद की नबूवत की, वही दलील अली की इमामत की है। अब सिलसिला फिक्र तवील है, इल्म तक आया हूं, इल्म अली तक, कल फिर यहां से आगे जाऊंगा। अब बात को जरा सा आगे बढ़ा रहा हूं, फकत अली नहीं, पूरा सिलसिला किताब के साथ पूरी इतरत। भाई ये जहन में रहे तुम्हारे, इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, किताब अल्लाह है व इतरती अहले बैती, किताब इतरत उन्वान है ना, इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, तो मैं दो बराबर की चीजें छोड़ रहा हूं। सकलैन, सकलैन का लफ्ज़ तो सुना है ना, नाम भी रखते हैं लोग सकलैन, ठीक। अच्छा भाई सुनो, इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, ठीक। तुमने कभी सुना है ज़ोहरैन? सुना होगा ना। अच्छा मगरिबैन भी सुना है, सिब्तैन दो नवासिब ये भी सुना है तुमने। तो अब ये दो का सीगा है तस्नीये का, सकलैन, तवज्जो रखना। अच्छा भाई ज़ोहरैन किसे कहते हैं बताओ? जोहर और असर को मिला के ज़ोहरैन कहते हैं। अच्छा मगरिबैन किसे कहते हैं? मगरिब और इशा की नमाज मिला के। अब अगर जोहर और इशा की नमाज मिला के ज़ोहरैन कहूँ, मानोगे? जोहर और इशा की नमाज मिला दूं और ज़ोहरैन नाम रख दूं, मानोगे? नहीं मानोगे। अच्छा भाई मगरिब और असर को मिला के मगरिबैन कहूँ, नहीं मानोगे। भाई क्यों नहीं मानोगे? इसलिए कि दोनों का मिजाज अलग है। दो नमाजें दिन की हैं ज़ोहरैन, दो नमाजें रात की हैं मगरिबैन। तो जैसा मिजाज होता है वैसा तस्निया बनता है। सकलैन, जो मिजाज कुरान का है वही मिजाज आले मोहम्मद का है। सुन रहे हो? किताब इतरत, इन्नी इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, इन्नी यकीनन मैं तारिकुन छोड़ के जा रहा हूं, फीकुम तुम में, सकलैन दो बराबर की चीजें, माँ इन तमस, किताब अल्लाह है वैतरती अहले बैती, माँ इन तमस्सक तुम बेहवा, जब तक तुम इनसे मुतमस्सिक रहोगे गुमराही से बचे हुए रहोगे। लन यफ्तरिका हत्ता यरदा अलैयल हौस। मैंने सैकड़ों किताबों में इस रिवायत को देखा है बुजुर्गों की, इसलिए अब हवाला कभी देखना हो तो मेरे कुतुबखाने में आ जाना, मैं तुम्हारा हवाले में वक्त क्यों ज़ाया करूँ। इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। तारिकुन के मानी क्या? छोड़ के जा रहा हूँ, यही है ना। बहुत तवज्जो है, यह रसूल की ज़िंदगी का आखिरी जुमला है। मैं छोड़ के जा रहा हूँ तो आखिरी हुआ ना। तो रसूल की ज़िंदगी के दो कमाल के जुमले हैं, एक पहला और एक आखिरी। पहला क्या था? क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो नजात पा जाओगे। जिसने इस जुमले का इनकार किया आज तक काफिर कहलाता है। तो जो इस जुमले का इनकार करे फतवा क्या है? समझ रहे हो बात को? इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, किताब अल्लाह है वैतरती अहले बैती, माँ इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तज़िल्लू बादी। सुनो भाई सुनो, इन दोनों को थामे रखना, कुरान को भी आले मोहम्मद को भी, दोनों को थामे रखना। अगर थामे रखोगे तो गुमराही से बचे रहोगे। जुमला सुन लिया तुमने, बड़ी आसानी के साथ सुन लिया। मेरे नबी का जुमला इतनी आसानी से तो नहीं सुनाऊंगा। इन दोनों को थामे रखो, गुमराही से बचे रहोगे। तो खतरा था ना उनके गुमराह होने का। खतरा था कि गुमराह हो जाए, तो पैगंबर ने हिदायत का बंदोबस्त कर दिया।
तो जिनमें गुमराह होने का खतरा मौजूद हो आप उन्हीं को हादी बना के रख छोड़े, ये कहाँ की मंतिक है? बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अब ज्यादा ज़हमत समाज नहीं दूंगा, लेकिन यहां तक आ गए हो कि आले मोहम्मद पूरे आले मोहम्मद, यानी अगर इमामत सिमटे तो अली की जात में आए, फैले तो 12वें तक जाए। मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे आले मोहम्मद की। और मुमकिन है कि अगली 2 तकरीरों में कोई दलील भी पेश कर सकूं, लेकिन आज रोक रहा हूं कयामत के आखिरी लम्हे तक, हत्ता यरदा अलैहिल हौज, हौज तक कुरान और इफरत में जुदाई नहीं होगी। जमानत दे दी कि जन्नत में यही होंगे, कोई और नहीं होगा। अब मैं क्या जन्नत में तुम्हें कुछ समझाऊं? भाई अजीब बात है ना, यूफून बिन नज़र व यखाफून यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा व युतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शकूरा। भाई बहुत तवज्जो रखना, इसलिए कि ये हालाता की मशहूर आयतें मेरे सुनने वालों के जहन में होंगी। कुछ लोग हैं नजर करते हैं, पूरी करते हैं, यूफून बिन नज़र व यखाफून यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा, और रोज़ क़यामत का खौफ अपने दिल में रखते हैं। वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, मिस्कीन को, यतीम को, असीर को अला हुब्बिही, उसकी मोहब्बत में खाना खिलाते हैं, ठीक है ना। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजिल्लाह, और उनकी नीयत क्या है कि हम अल्लाह के लिए खिला रहे हैं। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शकूरा। सुनो भाई, तुमसे बदला नहीं चाहिए इन रोटियों का, इन रोटियों का बदला नहीं चाहिए। हद तो यह है कि शुक्रिया भी नहीं चाहिए। तकरीर तमाम होने वाली है। अब अल्लाह ने कहा जाओ देखो, दरमियान से वक्फा देके आयत पढ़ लो, जज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतन व हरीरा। हमने दुनिया में जज़ा दे दी, हमने दुनिया में आले मोहम्मद को जज़ा दे दी, उनके उस अमल की। क्या जज़ा दी? जन्नतन, पूरी जन्नत दे दी। भाई सुनना, अगर कुरान काफी है तो आज मुझसे आयतें सुनते जाओ। जज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतन व हरीरा, जज़ाहुम सेग़े माज़ी है, 2 उलमा बैठे हुए, पूछो इनसे, हमने दे दी। नजज़ी, हम देंगे, जज़ा दे दी, नजज़ी देंगे। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन इन्नहु मिन इबादिल मोमिनीन इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन। सलाम हो नूह पर आलमीन में, वो हमारा मोमिन बंदा था, हम उसे क़यामत में जज़ा देंगे। सलामुन अला इब्राहीम इन्नहु मिन इबादिल मोमिनीन इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन। सलाम हो इब्राहीम पर, वो हमारा मोमिन बंदा था, हम क़यामत में उसे जन्नत देंगे। सलामुन अला मूसा व हारून इन्नहुमा मिन इबादिल मोमिनीन व कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन। सलाम हो मूसा पर, सलाम हो हारून पर, ये दोनों हमारे मोमिन बंदे थे, हम इन्हें क़यामत में जन्नत देंगे। तो नूह को जन्नत मिले क़यामत में, इब्राहीम को जन्नत मिले क़यामत में, मूसा को जन्नत मिले क़यामत में, हारून को जन्नत मिले क़यामत में, और आले मोहम्मद जज़ाहुम बिमा सबरू तुम्हें दुनिया ही में दे दी। जिसे चाहे दाखिल करो, जिसे चाहे रोक लो। तकरीर इस मरहले पर रुक जाएगी। भाई यही तो वो लोग हैं जिनकी मोहब्बत को रिसालत की उजरत करार दिया गया, यही है ना। और मेरा चौथा इमाम सैयद सज्जाद जिंदगी भर रो रो कर ये कहता रहा, तुम्हारी सदाएं बुलंद हो गई, सदाएं बुलंद हो गई ना। क्या कहता था रो रो कर कि अल्लाह ने हमारी मोहब्बत वाजिब की थी, अगर अल्लाह हमारी दुश्मनी वाजिब करता तो उससे ज्यादा न करते जो करबला में कर गुजरे। मुझे बतलाओ कि 13 बरस का कासिम क्या इस काबिल था तो उस पर तलवारों की बौछार कर दी जाए?
तुम्हारी सदाएं बुलंद हो गई, तुम्हारी सदाएं बुलंद हो गई। हसन मुश्तबा जब जाने लगे हैं दुनिया से, थोड़ा सा सुन लो, थोड़ा सा, ज्यादा जहमत नहीं दूंगा। हसन मुश्तबा जब इस दुनिया से जाने लगे तो बच्चा झूले में था, ठीक। कहा उम्मे फरवा जरा मेरे बेटे को तो लाना। उम्मे फरवा उठाकर कासिम को लाई, हसन के सीने पर लेटा दिया, तकिए के नीचे से एक तावीज़ निकाला और बच्चे के बाजू पे बांधा और फरमाने लगे कि उम्मे फरवा इस बच्चे की भी हिफाजत करना, इस तावीज़ की भी हिफाजत करना, और बच्चा जब बड़ा हो जाए और उसे कोई परेशानी लाहिक हो तो बच्चे से कह देना कि वो इस तावीज़ को खोल के सुन पढ़ ले। बैठ जाओ। ठीक है, ये मेहंदी की तैयारी है और ये पहले से दरवाज़ा खुला होना चाहिए था। अच्छा भाई, मैंने क्या कहा कि हसन मुश्तबा ने वसीयत की कि जब बच्चे पे कोई परेशानी का वक्त आ जाए तो बच्चा इस तावीज़ को खोले, उसे पढ़ ले, उसमें उस परेशानी का हल होगा। बच्चा बड़ा हुआ, बच्चे की माँ बच्चे की भी हिफाजत करती रही, तावीज़ की भी हिफाजत करती रही, यहाँ तक के करबला का वाक़या हो गया। ये वही बच्चा है जिसने शब आशूर पूछा था घुटनों के बल खड़े होकर कि चचा कल मेरा नाम महज़र शहादत में है या नहीं। हुसैन ने पूछा था कि बेटे कासिम तुम मौत को कैसा समझते हो? कहा चचा वो तो शहद जितनी मीठी है। कहा तुम अपनी बात पूछते हो, तुम्हारा 6 महीने का भाई। उसका नाम भी महज़र में है। अब पहचान गए कासिम को? सुबह हुई, असहाब गए, अंसार गए, आवान गए। जब बनी हाशिम के शहीदों की बारी आई तो रावी कहता है कि सबसे पहले जिसने ख्वाहिश की वो हसन का बेटा कासिम था। जुमले सुनो, जुमले सुनो। मक्तल ने लिखा है कि कासिम ने जिस तरीके से इजाज़त मांगी है किसी शहीद ने वैसे इजाज़त नहीं मांगी। पहले गोद में सर रख दिया, कहा चचा मुझे इजाज़त दीजिए। जब इजाज़त न मिली तो उखड़ू बैठ गया, घुटनों पे हाथ रख दिए, चचा मुझे इजाज़त दीजिए। और जब उसके बावजूद इजाज़त न मिली तो अपने रुखसारे हुसैन के पांव पे रख दिए। अजरकुम अल्लाह। ठीक, आया हुसैन की खिदमत में अंदर जाकर और मोहम्मद गए, अब्बास के भाई गए, फर्जंदाने मुस्लिम गए और हर मर्तबा इस बच्चे ने कहा कि चचा मुझे इजाज़त दीजिए। ठीक, नहीं मिली इजाज़त। जब इजाज़त नहीं मिली उन्होंने कहा कि तुम मेरे मरहूम इमाम की निशानी हो। हुसैन ने यही कहा, हसन हुसैन के इमाम थे ना, कहा कि मेरे इमाम की निशानी हो, कासिम तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगा। पलटा, अभी मैं कह के आ रहा हूँ उस मजलिस में कि जब बच्चे का दिल टूटा हो तो चेहरा सुर्ख हो जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। डबडबाई हुई आंखों के साथ खैमे में आया। माँ ने चेहरे पे निगाह की, कहा कासिम क्या बात हो गई, किसी ने तुम्हें डांट दिया? बच्चा फूट फूट के रोने लगा, अम्मा मैं क्या करूं, बड़ा बदकिस्मत हूं, चाचा मुझे जंग की इजाजत नहीं देते। अल्लाह, चाचा मुझे जंग की इजाजत नहीं देते। थामा हाथ उम्मे फरवा ने, कहा बेटे मत घबराओ, बेटे मत घबराओ, मैं तुम्हें इजाजत दिलवाऊंगी। यह कहकर कासिम का हाथ थाम कर खैमे से बाहर निकली। हुसैन कुर्सी पे बैठे हुए हैं, अब्बास पीछे खड़े हुए हैं। एक मरतबा हुसैन की निगाह पड़ी कि कोई बीवी बाहर निकली। कहने लगे अब्बास तुम्हारी जिंदगी में कोई बीवी बाहर आ गई? अब्बास तुम्हारी जिंदगी में कोई बीवी बाहर आ गई, देखो कौन है। अब्बास दौड़ते हुए गए, दौड़ते हुए वापस आए, कहा मौला
भाभी आ रही हैं, बेवाई हसन आ रही हैं। हुसैन इब्न अली घबरा के खड़े हो गए, आई, कहा हुसैन, हुसैन मैं तुम्हारे मरहूम भाई की निशानी हूं, बेवा का हदिया कबूल करो। इसे मरने की इजाजत दे दो, मरने की इजाजत दे दो। हुसैन, भाभी है ना, बड़ी भाभी है। हुसैन सर को झुकाए हुए खड़े, ना हाँ कहते न ना कहते। क्या करें? इतने में बच्चे को ख्याल आया कि मेरे बाबा ने मेरे बाजू पे एक तावीज बांधा था। बस तुम रो चुके। देखो एक जुमला मैं कह के आ रहा हूं इस मजलिस से कबल कि ये जो कासिम है ना, ये बड़े नवासे का लाल है। कहीं हसन को शिकायत न रह जाए कि मेरा बेटा रोने के काबिल नहीं था। समझ रहे हो ना? खत खोला, खैमे के पीछे गया बच्चा, खत खोला, लिखा हुआ था हसन इब्न अली की तरफ से उसके बेटे कासिम के नाम। कासिम, एक जमाना आएगा जब सारी दुनिया तुम्हारे चचा के खून की प्यासी होगी, तो कासिम अपनी जान को अपने चचा की जान पर निसार कर देना। तुम मेरी जान हो, वो फातिमा ज़हरा की जान है। तुम मेरी जान हो, वो फातिमा ज़हरा की जान है। बस ये पढ़ना था कि कासिम खुश हो गया, दौड़ता हुआ हुसैन के पास आया, कहा चाचा ये खत पढ़ लीजिए, अब तो आप इजाजत देंगे। चाचा ये खत पढ़ लीजिए, अब तो आप इजाजत देंगे। एक मरतबा हुसैन ने खत देखा, कहा तुम मेरे इमाम का खत ले आए हो, कासिम मैं तुम्हें इजाजत दूंगा, ये कहकर गले से लगाया। सब बकेया हत्ता खुशी अलैहिमा, दोनों इतना रोए गले लगकर कि दोनों को होश आ गया। तुम रो चुके, रो चुके, दोनों को गश आ गया। मुझे बतलाओ, जब गश आता है तो आदमी के साथ क्या करते हैं? पानी का छींटा देते हैं। पानी भी तो नहीं है ना, पानी भी नहीं है, गश से फाका कैसे हो? ज़ैनब के आंसुओं ने बेदार किया। फिर कासिम का हाथ थामा, खैमे में ले गए, हसन का अमामा पिनाया, हसन की कबा पिनाई छोटी करके। इतना छोटा था बच्चा कि उसके सर पर खोद नहीं था, लोहे की टोपी, उसके बदन पर जीरा नहीं थी, लोहे का हथियार। इतना छोटा था बच्चा, और रिकाबें इतनी नीची थी कि बच्चा पांव नहीं रख सकता था। लिबास पहनाया, एक मर्तबा हाथों पे उठाया हुसैन ने, घोड़े पे बिठाया, फर नजरा नजरता आय से मिनो, और बड़ी मायूसाना निगाह डाली कासिम पर। वक़ाल फी अमानिल्लाह, कासिम जाओ मैदान में। बच्चा घोड़े को दौड़ाता हुआ मैदान में आया और पेसरे साथ को आवाज दी कि तू पानी पी रहा है और फरजंदे रसूल को पानी मुयस्सर नहीं है, ये कह के हमला किया। एक मरतबा पेसरे साथ ने आवाज दी, अरे ये हसन का बेटा है, अकेले अकेले न जाओ, इसे मिल के मारो। कहीं से तलवार आई, कहीं से नैना आया, कहीं से गुर्द आया, बच्चा जमीन पे आया, आवाज दी मौला मेरी मदद को आइए, चचा मेरी मदद को आइए। एक मरतबा हुसैन ने घोड़ा दौड़ाया, अब बाद में घोड़ा दौड़ाया। वो फौजें जो आगे आ गई थी, जब पलटी है तो कासिम के जिस्म से गुजरी, जब टाप पड़ती थी आवाज देता था चचा, आखिरी जुमला, चचा मेरी मदद को आओ, चचा मेरी मदद।
तरह बार बार पढ़ना है। फासिल की ना उम्मीद पैमाना नहीं कर फिर आगे बढ़ना है। वो भी यही बोलेंगे, आज की जिंदगी में यही बोलेंगे। ये माइक बोलो फुल आवाज छोड़ दे, माइक की फुल आवाज सारी आवाज खोल दो। ये भी चल रहा है, ये बंद है यार, ये पता नहीं मेरे को ये रेले का है, रेले का। बोलो सारी आवाज खोल दे माइक। मेरे
गर हो मेरी हयात मेरे इख्तियार में, सदियां गुजार दूंगा तेरे इंतजार में। मौला बाप पर्दाए गैबत उठाइए, दो दिन तो जिंदगी के गुजारूं बहार में। अल्लाह قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन, अल मुतसाग़िर लिअज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ीन, अल मुतखाज़िअ लिकिब्रियाइही उतातुल मुतमर्रिदीन, अल मुअतरिफ़े बिरुबूबिय्यतिही साइरुल खल्क़े अजमईन। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीना व खातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल महसूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन। सल्लल्लाहु अज़ीज़ान मोहतरम, किताब व इतरत के उन्वान से हमने जिस सिलसिले गुफ्तगू का आगाज़ किया था वो अपने 8वें मरहले में दाखिल हो रहा है। मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप मुसलसल एक थके हुए बोलने वाले को सुनने के लिए जमा हो रहे हैं। वाक़या ये है कि खस्तगी की वो कैफियत है कि सीना काम नहीं दे रहा है। जितना भी जो कुछ भी अर्ज़ कर सकूँ वो आज की हद तक मेरा ख्याल ये है कि काफ़ी होगा। देखो भाई, किताब और इतरत पर बोलते बोलते हम इस मरहले तक पहुँचे कि कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जिसे आसानी से समझा नहीं जा सकता जब तक इतरत साथ में न हो। देखो भाई, ज़रा मंजिल तमहीद में 2 जुमले सुनते जाओ। कुरान ने कहा शहरो रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदन लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। ये कुरान क्या है? हुदन लिन्नास, इंसानों के लिए हिदायत है। मान लिया, कुरान इंसानों के लिए हिदायत है। सूरह नहल, ये सूरह बकर की आयत है। सूरह नहल में कहा हुदन
व रहमतन लिक़ौमिन युमिनून, ये किताब हिदायत है मोमिनीन के लिए। एक जगह कहता है पूरे इंसानों के लिए हिदायत है, दूसरे मकाम पे कहता है कि सारे मोमिनीन के लिए हिदायत है। और आगाज भूल गए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदन लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए हिदायत है। पूरी इंसानियत के लिए हिदायत है, सारे मोमिनीन के लिए हिदायत है, मुत्तकीन के लिए हिदायत है। भाई ये अलग अलग बातें क्यों हैं? ये अलग अलग हिदायत के ऐलान को परवरदिगार ने मखसूस क्यों किया कि कुरान हिदायत है लिन्नास, पूरी इंसानियत के लिए। कुरान हिदायत है लिल मोमिनीन, मोमिनीन के लिए। कुरान हिदायत है लिल मुत्तकीन। तो अगर समझो, देखो ये वो सवाल है जो किसी ईसाई राहिब ने खलीफतुल मुस्लिमीन के दरबार में किया था। अब ये किताब कहने लगा, ईसाई राहिब कहने लगा कि यह है क्या? कभी कहता है इंसानों के लिए हिदायत है, कभी कहता है मोमिनों के लिए हिदायत है, कभी कहता है मुत्तकीन के लिए हिदायत है। तो ये आखिर है किसके लिए? उलमा घबरा गए, और उलमा का काम ही है घबरा जाना। उलमा घबरा गए, कहा उसे बुलाओ जो वारिस इल्म नबूवत का। जब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, तो उसने छूटते ही सवाल किया कि मैं आपको तो नहीं जानता, लेकिन लोग आपको बहुत बड़ा आलिम समझ के लाए हैं, तो ये बताएं कि ये आयत सही है हुदन लिन्नास? कहा कि हाँ सही है। कहा ये दूसरी आयत हुदन व रहमतन लिक़ौमिन युमिनून, साहिबान ईमान के लिए हिदायत है, सही है? कहा कि सही है। कहा हुदन लिल मुत्तकीन, साहिबान तकवा के लिए, अमल करने वालों के लिए हिदायत है। कहा ये सही है? कहा कि सही है। कहा तीनों में इख्तिलाफ है? कहा इख्तिलाफ नहीं है, 3 दर्जे हैं कुरान के समझने के। तीन दर्जे हैं कुरान के समझने के। वो जो काफिर हैं, अगर कुरान के मौजज़ा होने में गौर करें तो वो ईमान ले आएंगे। ये हिदायत है सारी इंसानियत के लिए। और अब जब ईमान ले आए तो ईमान सीखे इसी किताब से, हिदायत है मोमिनीन के लिए। और जब ईमान मुकम्मल हो गया तो अब अमल साले सीखे इसी किताब से, मुत्तकीन के लिए हिदायत है। इसे समझते जाओ। अब जाहिर है कि समाप्त हो जाना है गुफ्तगू को, और आज मैं तफसील में जाना भी नहीं चाहूंगा, लेकिन ये बात मेरे सुनने वालों तक पहुंच जाए। भाई एक जगह कहा, बार बार कुरान मजीद ने आवाज दी, वमा अंज़लना अलैकल किताब इल्ला लितुबय्यिना लिन्नास मा नुज़्ज़िला इलैहिम व लअल्लहुम यतफक्करून। हबीब, इस किताब को हमने इसलिए उतारा कि तू बयान करेगा, तू, कोई और बयान नहीं करेगा। वअंज़लना, उसी सूरे में, सूरे नहल में, वअंज़लना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिना लहुमुल्लज़ी इख्तलफ़ू फ़ीह व हुदन व रहमतन लिक़ौमिन युमिनून। हमने इस किताब को इसलिए नाज़िल किया कि हबीब इसे तुम बयान करोगे। बयान की 2 आयतें हो गई। इन्ना अलैना, सूरे क़यामत, जमअहू व क़ुरानहू, दरमियान से एक आयत छोड़ रहा हूँ, सुम्मा इन्ना अलैना लबयाना। इस किताब का बयान हमारी जिम्मेदारी है, कोई और नहीं करेगा। सुन रहे हो? और अब 4थी आयत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। तो जो किताब ज़माने रसूल में बयान रसूल के बगैर काफी ना हो, वो बाद रसूल कैसे काफी बन जाएगी? मरहले फिक्र आसानी से तय हो जाए तो मैं आगे बढ़ जाऊं। अब जैसा कुरान है वैसे मोहम्मद है, जैसे मोहम्मद है वैसा कुरान है।
सूरह नहल में आवाज दी, वह यौम नबअसु फी कुल्ली उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम व जिअना बिका शहीदन अला हाउलाए व नज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्ली शैइन व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। क्या क्या कमाल की आयत है। दो रुख हैं इस आयत मुबारका के, सिर्फ एक रुख को तुम्हारे सामने पेश करूंगा। वह यौम नबअसु फी कुल्ली उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम। हबीब क़यामत का दिन, हबीब क़यामत का दिन हम सारे नबियों को उनकी उम्मतों पे गवाह बनाएंगे और तुझे उन सारे नबियों पे गवाह बनाएंगे। वनज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्ली शैइन, और हमने ये किताब तेरे ऊपर नाजिल की। तिबयानन लिकुल्ली शै, इस किताब में हर शय का खुला हुआ बयान है। हुदन, यह किताब हिदायत है। रहमतन, यह किताब खुशखबरी है, रहमत है। एक बार फिर सुनना, तिबयानन लिकुल्ली शै, हर शय का खुला हुआ बयान है। हुदन, यह किताब हिदायत है। रहमतन, यह किताब रहमत है। व बुशरा, और यह किताब बशारत है, खुशखबरी है। किसके लिए? लिल मुस्लिमीन, मुसलमानों के लिए। भाई ये आयत अपने जहन में महफूज रखना, फिर सुनना, ताकि कुरान मजीद की पॉलिसी तुम्हारे सामने आ जाए। वनज़्ज़लना अलैकल किताबा, हबीब ये किताब तेरे ऊपर नाजिल की, तेरे ऊपर नाजिल की। भाई कमाल हो गया, हबीब ये किताब तेरे ऊपर नाजिल की। मालिक कब नाजिल की? कहा शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान में नाजिल की। मालिक रमज़ान में दिन भी हैं रातें भी हैं, कब नाजिल की? कहा इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। ये अजीब अजीब मरहला फिक्र है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कब नाजिल की? रात में। किस महीने में नाजिल की? रमज़ान के महीने में। परवरदिगार तरीक़ा नुज़ूल क्या था? नज़र बिहिर रूहुल अमीन, हमने जिब्रील के जरिए नाजिल की। मालिक कहाँ नाजिल की? अला क़ल्बिक, तेरे दिल पे नाजिल की। बेहतर हो गया। नज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिक, देखो कुरान के दायरे में बात हो रही है। हबीब हमने इस किताब को तेरे दिल पे उतारा, दिमाग पे नहीं, दिल पे उतारा। तेरे दिमाग पे नहीं, तेरे दिल पे उतारा। तो मालिक अभी इतना और बतला दे कि तेरे कुरान की ताकत क्या है। लौ अंज़लना, सूरह हशर 59वां सूरा, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरायतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशयतिल्लाह, अगर कुरान को पहाड़ पे उतार दे तो पहाड़ के टुकड़े हो जाएं। अब आमिना के बेटे का दिल कितना कवी है। कोई बात समझ में आई? देखो भाई, अब पहाड़ मुझसे बेहतर जानते हो। कहते हैं फला शख्स अपने इरादे में पहाड़ है, जो तय कर लिया उसने तय कर लिया, टलता नहीं है। अच्छा, पहाड़ छोटे मोटे ज़लज़लों का तो नोटिस भी नहीं लेते। हवाएं पहाड़ों को हिला नहीं पाती। पहाड़ अपनी जगह पे पहाड़ है, लेकिन कुरान में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि अगर पहाड़ पे आ जाए, पहाड़ हट जाए, तो जिसे पहाड़ न उठा सके उसे मोहम्मद का दिल उठा ले। कितना ताकतवर है मोहम्मद का दिल। तो जिसका दिल इतना ताकतवर हो, उसका दिमाग इतना खराब नहीं हो सकता। जिसका दिल इतना मजबूत हो, उसके दिमाग को हिज़्यान नहीं हो सकता। भाई यहाँ तक समझ रहे हो ना? नज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्ली शैइन, इसमें हर शय का खुला बयान है। हुदन, यह किताब हिदायत है। रहमतन, यह किताब रहमत है। बुशरा, यह किताब खुशखबरी है। किसके लिए भाई? ये रहमत किसके लिए? लिल मुस्लिमीन, मुसलमानों के लिए।
सुन लिया तुमने। आज मैं अपने मानूस सुनने वालों के वसीले से अपने नामानूस सुनने वालों तक मकाम मोहम्मद अरबी को पहुंचाना चाहता हूँ। सच्ची बात तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये दोस्तान आले मोहम्मद बैठे हुए हैं, तो लानत का मकाम तो कहीं और होगा, ये तो दुरूद का मकाम है। है भाई, कुरान में तज़किरा है तो अब मैं क्या करूँ, ये तो मजबूरी है ना। अब ऑफ द रिकॉर्ड एक जुमला आ गया, वजअलनाहुम अइम्मतन यदऊना इलन नार। कुछ ऐसे इमाम भी हैं जो लोगों को जहन्नम की दावत देते हैं। जाओ देखना कुरान में, या अल्लाहुम अइम्मतन यदऊना इलन नार, ऐसे इमाम भी हैं जो लोगों को जहन्नम की दावत देते हैं। अब पहचाने कैसे? जानते हो आगे क्या कहा? अतबअनाहुम फी हाज़िहि दुनिया लानतन। उन्हें पहचानना हो तो हमने दुनिया ही में उनके पीछे लानत लगा दी है। अपना काम करने दो, ठीक है ना, और हमें अपना काम करने दो। आपको मैं झाग ले चलाऊं। का सदका इमाम मोहसिन नकवी को मालिक जन्नत फरदौस में जगह अता फरमाए। बांट लेते हैं वक्त अपना, बांट लेते हैं वक्त अपना। बनी मैया की कसम तेरी, बस एक शाय मशरिकैन मेरा, बस एक शाय मशरिकैन मेरा। खुदा की लानत तेरा मुकद्दर, खुदा की रहमत मेरा नसीबा। ओए मुझे तो मंजूर है जदीद तेरा, हुसैन मेरा। बात तो पहुंच रही है ना। अच्छा भाई, अब यहाँ तो रुकना नहीं है और बहुत तेज़ी के साथ आगे जाना है। मैंने कल परसों कहा था ना कि भाई जवान है, जोश में उठ के खड़ा हो गया, अब उसे कौन रोकेगा? इधर से भी जो नारा आया था इसे मैं तो नहीं रोक सकता, जवान है उठ के खड़ा हो गया। भाई अगर कोई बूढ़ा होता तो जहाँ बिठा देते वहाँ बैठा रहता। वापस चलो, फिर वापस चलो आए मुबारका की तरफ, ताकि ये आयत तो समझ में आ जाए। वरना नज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्लि शैइन व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। ये कुरान तिबयानन लिकुल्लि शै, हर शय का बयान इस कुरान में है। हुदन ये किताब हिदायत है, रहमतन ये किताब रहमत है, बुशरा ये किताब बशारत है, खुशखबरी है। भाई किसके लिए हिदायत है, किसके लिए रहमत है? लिल मुस्लिमीन, इस्लाम लाने वालों के लिए। ये चार सिफतें याद रखोगे ना, मैंने 2 मरतबा दोहरा दी। क्या कुरान क्या है? हर शय का बयान है, हिदायत है, रहमत है, खुशखबरी है। ये चारों सिफतें कुरान की तुम्हारे जहन में महफूज रहे। और अब सुनना, पहली सिफत, भाई तवज्जो रहे, पहली सिफत तिबयानन लिकुल्लि शै, हर शय का बयान कुरान में है। मेरे नबी के लिए कहा अल्लमका मालम तकुन तालम, हर शय का इल्म तुझे दे दिया। जैसा कुरान वैसा मोहम्मद। देख रहे हो ना, जैसा कुरान वैसा मोहम्मद। हर शय का बयान कुरान में, हर शय का इल्म मोहम्मद में। दूसरी सिफत क्या है? हुदन, यह कुरान हिदायत है। इन्नका लतहदी इला सिरातिल मुस्तकीम, हबीब तुम हिदायत करने वाले हो सिरात मुस्तकीम की। कुरान हिदायत, ये हिदायत करने वाला। जैसा मोहम्मद वैसा कुरान, जैसा कुरान वैसा मोहम्मद।
दो सिफतें बराबर हो गई। तिब्यान लिकुल्ल शै हुदन, तीसरी सिफत रहमतन, कुरान रहमत है। हबीब तू वमा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन, कुरान भी रहमत, रसूल भी रहमत, तीन सिफतों में बराबर हो गए। और अब चौथी सिफत बुशरा, कुरान खुशखबरी है। बहुत तवज्जो रहे, कुरान खुशखबरी है। या अय्युहन नबी सूरह अहज़ाब 35वां सूरा कुरान का, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन, हबीब हमने तुझे खुशखबरी सुनाने वाला बनाया। तवज्जो रखना, हबीब हमने तुझे खुशखबरी सुनाने वाला बनाया। कुरान खुशखबरी, मोहम्मद खुशखबरी सुनाने वाला। अब मुझे यह कहने की इजाजत है कि जैसा कुरान वैसे मोहम्मद, जैसे मोहम्मद वैसा कुरान। अगर कुरान बेऐब तो मोहम्मद बेऐब, अगर कुरान ला रहे तो मोहम्मद ला रहे। मान रहे हो ना मेरी बात को भाई? जहन में रहे, मैंने तुम्हारे सामने 4 सिफतें कुरान की बयान की और आयात कुरानी की रोशनी में 4 सिफतें रसूल की बयान की। जो चारों कुरान में है वो चारों मोहम्मद में। अब मुझे कहने की इजाजत दो कि जैसा कुरान वैसा मोहम्मद, जैसा मोहम्मद वैसा कुरान। अगर कुरान ला रहे तो मोहम्मद ला रहे, अगर कुरान बेऐब तो मोहम्मद बेऐब। अब अगर मैं मिंबर पर बैठकर कुरान की गलतियां तलाश करने लगूं तो ये सारा मजमा मुझे काफिर बना के निकाल देगा। और मुल्ला अगर मोहम्मद में गलतियां तलाश करे मोहम्मद में गलतियां तलाश करे तो उसे शेखुल हदीस बना के मदरसे में बिठला दो। ये अजीब दोहरा में आ रहे। अच्छा भाई, तो जैसा कुरान वैसे मोहम्मद, जैसे मोहम्मद वैसा कुरान, दोनों बराबर हैं। ऐसा लगता है कि चीज एक है, नाम दो है। लगता ऐसा है कि एक ही चीज के दो नाम है। यानी मैं कहना यह चाह रहा हूं कि इल्म इलाही, इल्म इलाही जब नूर में ढला तो मोहम्मद कहलाया, जब लफ्जों में ढला तो कुरान कहलाया। भाई तवज्जो रहे, दोनों बराबर हैं। कुरान बराबर है मोहम्मद के, मोहम्मद बराबर है कुरान के। यहां तक तो आ गए हो ना। लेकिन अब मैं इस दलील को अगर तोड़ दूं तो मानोगे? भाई अगर सच ना हो तो मेरी गिरबान में हाथ डाल देना। अब तक मैंने कहा कुरान और मोहम्मद बराबर, और अब कह रहा हूं कि कुरान छोटा, मोहम्मद बड़े। अब कह रहा हूं, अब तक मैंने साबित किया कि कुरान और मोहम्मद बराबर हैं, और अब कह रहा हूं कुरान छोटा। मुझे माफ कर देना, अगर दलील न दे सका तो आज से मेंबर पर आना भी छोड़ दूंगा। कुरान छोटा, मोहम्मद बड़े। अब कोई नई आयत नहीं पढ़ूंगा, तवज्जुहात मबदूल रहे। कुरान के लिए अल्लाह ने क्या कहा? नज़्ज़लना अलैकल किताबा तिब्यानन लिकुल्लि शैइन व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। कुरान है रहमतन लिल मुस्लिमीन और मोहम्मद है रहमतन लिल आलमीन।
समझ में आई? भाई कुरान क्या है? क्या है कुरान? रहमतन लिल मुस्लिमीन। और तुम्हारा रसूल कौन है? रहमतन लिल आलमीन। अब खुदा की कसम मुझे नहीं मालूम आलमीन के मानी क्या है। मिंबर से कसम खा के कह रहा हूं, आलमीन के मानी मुझे नहीं मालूम। मुझे वाकया नहीं मालूम कितनी बड़ी कायनात है, कहां कहां तक अल्लाह की कायनात है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन एक आयत ने आलमीन का मतलब समझा दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब जहां जहां तक तुम्हारे खुदा की खुदाई जाए, मेरे मोहम्मद की नबूवत साथ में जाए। पहुंचाओगे मकाम खत्म नबूवत को। भाई अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, यह मकाम वो है जिसे कुरान ने डिस्कस किया। अब मैं कैसे अपने सुनने वालों की खिदमत दर्ज करूं? मुझे अब मैंने एक दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, इन तीनों का मुआवजा किया था पैगंबर से। और अब आज सुनते जाओ सूरह माइदा, कुरान मजीद का 5वां सूरा, वह इस्तखलुक़ु मिन तीन का है तेरे बेइज़्नी। कुछ आयतें सुनते जाओ, और ये आयतें हवाले के साथ इसलिए पढ़ रहा हूँ। देखो भाई 5वां सूरा है सूरह माइदा, और आयत का निशान है 110, जाके देखना। ये इसलिए पेश करता हूँ कि कभी अगर ज़रूरत पड़ जाए तो तुम हवाला दे सको। वह इस्तखलुक़ु मिन तीन का है तेरे बेइज़्नी फ़तनफ़ख़ु फ़ीहा वतकूना तैरम बेइज़्नी वह इस्तुब्रिउल अकमह वल अब्रस बेइज़्नी वह तुख़रिजुल मौता बेइज़्नी। ईसा उस वक्त को याद करो जब तुम गीली मिट्टी उठाकर परिंदा बनाते थे, परिंदे की मूरत बनाते थे गीली मिट्टी से, बेइज़्नी मेरे इज़्न से। फ़तनफ़ख़ु फ़ीहा वतकूना तैरम बेइज़्नी, फूंक मारते थे वो उड़ जाता था परिंदा मेरे इज़्न से। तुम कोढ़ी को अच्छा करते थे मेरे इज़्न से, तुम मबरूस को अच्छा करते थे मेरे इज़्न से, तुम मुर्दे को जिंदा करते थे मेरे इज़्न से। इतना बड़ा रसूल है, लेकिन कोई काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। जब करे पहले इज़्न ले फिर काम करे। इज़्न लिया मिट्टी उठाई, इज़्न लिया परिंदा बनाया, इज़्न लिया फूंक मारी, परिंदा उड़ गया इज़्न इलाही से। कोढ़ी को अच्छा किया इज़्न इलाही से, मबरूस को अच्छा किया इज़्न इलाही से, मुर्दे को जिंदा किया इज़्न इलाही से। अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। इज़्न के मानी इजाजत। तवज्जो रहे, तवज्जो रहे, यह है ईसा की मंजिल। एक मरतबा आयत और सुनो, वह इस्तखलुक़ु मिन तीन का है तेरे बेइज़्नी फ़तनफ़ख़ु फ़ीहा फ़तकूना तैरम बेइज़्नी वह इस्तुब्रिउल अकमह वल अब्रस बेइज़्नी वह तुख़रिजुल मौता बेइज़्नी। ईसा तुमने बार बार इज़्न मांगा है और हमने तुम्हें इज़्न दिया है, काम करो, लेकिन इज़्न के बगैर न करना। यह है मकाम ईसा का। और अब मेरा मोहम्मद, या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही। हबीब हमने तुझे पूरा इज़्न देकर भेज दिया। अब तुझे बार बार इज़्न मांगने की जरूरत नहीं है। सूरज पलटा ले तेरी मर्जी, चांद को तोड़ दे तेरी मर्जी, सितारे को उतार ले तेरी मर्जी, किसी को बाहर निकाल दे तेरी मर्जी, किसी को मौला बना दे तेरी मर्जी।
मकाम मोहम्मद अरबी पे रुका हुआ हूँ और इसके बाद एक ही तकरीर रह गई है, तो जरा बात मुकम्मल हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन रहे हो कुरान? भाई हम तो कायल नहीं है कि मोहम्मद के बगैर किताब काफ़ी हो, लेकिन अगर काफ़ी है तो ऐसे काफ़ी है। समझ रहे हो ना बात को? वज़्ज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरज़ा। अलम यजिदका यतीमन फ़आवा, पूरा सूरा नहीं पढ़ूंगा। वज़्ज़ुहा, दिन के गर्म वक्त की कसम, वल्लैल इज़ा सजा, जब रात अंधेरी हो जाए उस वक्त की कसम। कसमें खा रहा है अल्लाह। जरा शान तो देखना मोहम्मद की। वज़्ज़ुहा, दिन के गर्म वक्त की कसम, दिन के गर्म वक्त की कसम। वल्लैल इज़ा सजा, जब रात अंधेरी हो जाए उस वक्त की कसम। मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, हबीब हम तुमसे कभी नाराज नहीं हुए और हबीब हमने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। इस आयत की कुव्वत को महसूस किया तुमने? कसम खा के कह रहा है कि हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ते। भाई यही तो मरहला था जहां अपने सुनने वालों को लाना था। अल्लाह कसम खा रहा है। कसम खाई जाती है बात में एतबार पैदा करने के लिए। वो जो एतबारों का खालिक है वो कसम खा रहा है। दिन की कसम, रात की कसम, हबीब हमने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा, हमने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। यानी मोहम्मद की पूरी जिंदगी अल्लाह की रिफाकत में बसर हो रही है। यहां तक आ गए मेरे साथ, यहां तक मेरे साथ आ गए। मोहम्मद रसूलुल्लाह की पूरी जिंदगी अल्लाह की हमराही में बसर हो रही है। तो जिसकी पूरी जिंदगी अल्लाह की हमराही में बसर हो रही हो, उसकी जिंदगी में न गफलत होगी, न साहिब होगा, न निस्यान होगा, न हिज़ियान होगा। मैंने अपने सुनने वालों को सहमत दी और मैंने अर्ज किया ना कि बहुत खस्तगी के आलम में तुम्हारी खिदमत में आया हूँ। लेकिन अब सूरा जरा सा आगे बढ़ रहा है तो उसको देखते चलो। वज़्ज़ुहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़्ज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा, दिन के गर्म वक्त की कसम, रात के अंधेरे की कसम। मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, तुम्हारे रब ने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा और तुम्हारा रब कभी तुमसे नाराज नहीं हुआ। सुनना सुनना। वलल आखिरतु खैरुन लका मिनल ऊला, अभी वो आयत नहीं आई जिसे तुम्हें हदिया करना चाह रहा हूँ। वलल आखिरतु खैरुन लका मिनल ऊला, तुम्हारा अंजाम हबीब मत घबराओ। मक्के में बहुत परेशान हो ना, ये मक्की सूरा है, मत घबराओ मत घबराओ। लल आखिरतु खैरुन लका मिनल ऊला, ये जो तुम्हारी मक्की ज़िंदगी है तो वो ज़िंदगी बाद वाली वो इससे बेहतर होगी। और आज तुम्हारी राहों में कांटे बिछाए जा रहे हैं, आज तुम्हारे सर पे कूड़ा फेंका जा रहा है। कल हम मदीने में तुम्हें हाकिम वक्त बना देंगे, मत घबराओ। और क़यामत में शिफाअत की मसनद पर बिठा देंगे, मत घबराओ। तुम्हारा अंजाम तुम्हारे आगाज से बेहतर है। वाला सौफा युअतीका रब्बुका फतरज़ा, इस आयत के लिए मैंने रहमत दी। और हबीब हम तुम्हें इतनी नेमतें देंगे कि तुम हमसे राजी हो जाओगे। जन्नत यही वो आय मुबारका है जिसे मैं हदिया करना चाह रहा था। वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरज़ा, हबीब हम तुम्हें इतनी नेमतें देंगे कि तुम हमसे राजी हो जाओगे। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अगर शान पैगंबर में सिर्फ ये एक आयत होती तो काफ़ी थी। इतनी बड़ी आयत है। भाई क्या कहा कि हम तुम्हें इतनी नेमतें देंगे कि तुम हमसे राज़ी हो जाओगे। नमाजें पढ़ते हो ना, नियत क्या करते हो? कुर्बतन इल्लल्लाह, अल्लाह राज़ी हो जाए। भाई ये मैसेज पहुंच गया। ये कुर्बतन अल्लाह के मानी क्या है? अल्लाह से करीब होना, यानी अल्लाह राज़ी हो जाए। तो सारी दुनिया लगी हुई है कि अल्लाह राज़ी हो जाए।
सारी दुनिया लगी हुई है, सारी दुनिया कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। अच्छा भाई तुम तो तुम हो, अंबिया को देखो, अन आमर सालिहन तर्ज़ा हो, सुलेमान की दुआ, मालिक एक ऐसा अच्छा अमल बतला दे कि मैं करूं तू राजी हो जाए। नबी नबी सुलेमान नबी है, और नबी वो जिससे अल्लाह राजी है, लेकिन कुछ और मर्तबा चाह रहे हैं सुलेमान, मालिक कुछ ऐसा अच्छा अमल बतला दे कि मैं करूं तू राजी हो जाए। तो सुलेमान की तमन्ना है अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, ठीक है ना। मूसा जाओ सूरह ताहा में देखना, अजिल तो रब्बे ले तर्ज़ा, मालिक मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूं कि तू मुझसे राजी हो जाए। तो नबियों की तमन्ना है, नबियों की तमन्ना है कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, और अल्लाह की तमन्ना है कि मोहम्मद मुझसे राजी हो जाए। देखो ये सारी गुफ्तगू आयत कुरानी के फ्रेमवर्क में हो रही है, और ये आयतें हदिया कर रहा हूं हवालों के साथ, ताकि जब मकाम मोहम्मद पे बात हो तो उन लोगों को समझा सको जिनके कलेमे ज़बान पे रुके हुए हैं, अभी दिल तक नहीं उतरे। अच्छा भाई तो समझ गए, नबियों की तमन्ना है, सुनना, नबियों की तमन्ना है कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, अल्लाह की तमन्ना है कि मोहम्मद मुझसे राजी हो जाए, यही है ना। अच्छा भाई अब सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, ये रिज़वानुल्लाह के मानी जानते हो, ये दुआ है कि अल्लाह उनसे राजी हो जाए। अब ये अल्लाह की मर्जी है, अब ये अल्लाह की मर्जी है, लेकिन हमारी दुआ है रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हो जाए। तो हर नबी की तमन्ना है कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, हर सहाबी की तमन्ना है कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। तो जब अंबिया और सहाबा दोनों मिलकर मोहम्मद जैसे न बन सके, तो ये दाढ़ी वाला मुल्ला गए ना। अच्छा भाई तो अब बात को रोकना चाहिए इस मंजिल पर, मैं वाकई हंसता हूँ और बार बार जो ऐलान कर रहा हूँ तो कोई वजह है, ठीक है ना। अच्छा भाई तो क्या कहा, वाला सौफा युअती का रब्बो का, अभी मैं मसाइब तक नहीं किया, जाऊँगा। वाला सौफा युअती का रब्बो का फतरज़ा, हबीब तुम्हें इतनी नेमतें देंगे कि तुम हमसे राजी हो जाओगे। कोई वलीउल्लाह, हर गली में वली का मज़ार है, और दो चार हर गली में उस मज़ार पे बैठे हुए भी मिलेंगे, है ना। तो उनमें से किसी से पूछो, पहुंचे हुए लोग हैं अल्लाह वाले, कि कहता है कि इतनी नेमतें देंगे कि रसूल राजी हो जाएगा। तो अल्लाह से पूछ के बता दीजिए कि मालिक कितनी नेमतें देगा। कहा भाई बराह रास्त तो हमको जवाब ही नहीं देता, वो भी वसीले का कायल है। बराह रास्त तो जवाब ही नहीं देता। भाई अल्लाह से पूछो, भाई यही कहा ना कि इतनी नेमतें दूंगा कि तुम राजी हो जाओगे, यही तो है भाई। बहुत तवज्जो रखना, तुम राजी हो जाओगे, तुम्हारे काम की बात कहने जा रहा हूं। इतनी नेमतें दूंगा कि हबीब तुम मुझसे राजी हो जाओगे। या अल्लाह कितनी देगा, कहा तुमसे क्या मतलब, हट जाओ, मैं जानू मेरा बंदा जाने। अच्छा अब रसूल अल्लाह के पास आया, या रसूल अल्लाह आप कितनी नेमतों पे राजी होंगे। कहा भाई तुमसे क्या मतलब, मैं जानू मेरा अल्लाह जाने। तो नहीं मालूम कि अल्लाह कितनी नेमतें देगा, नहीं मालूम कि रसूल कहाँ राजी होंगे, लेकिन एक बात मालूम है, जब तक राजी नहीं होंगे नेमतें आती रहेंगी,
जब राजी हो जाएंगे नेमत मुकम्मल हो जाएगी भाई। इसीलिए कदीर के दिन आयत उतरी, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन अल-यौम, आज के दिन, कल नहीं, अल-यौम आज के दिन तुम्हारे दीन को कामिल किया, नेमत को तमाम किया, और आज के दिन मैं तुम्हारे दीन से राजी हो गया। कल तक न दीन कामिल था, न नेमत तमाम थी, न अल्लाह राजी था। तो यही तो है। कल तक, अब मुझे माफ कर देना, कल तक न दीन तमाम था, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, ये आज डिसाइसिव है। आज फैसला कौन है कि आज जो काम हुआ है वो कल नहीं था। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन मैंने तुम्हारे दीन को कामिल किया। वह अतममतु अलैकुम नेमती, और आज के दिन मैंने अपनी नेमत मुकम्मल कर दी।